कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के थिंक टैंक सैयद अब्बास नकवी और सैफी को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैसे देखिए, हाथ में हथकड़ी लगाए सैफी खड़ा है और उसके बगल में कुर्सी पर डीएसपी नौशाद आलम है, जो पूरे केस को लंबे समय से देख रहे थे और आखिरकार गिरफ्तार जब किया है तो अब इससे उस गैंग से जुड़े हर व्यक्ति की जानकारी खंगालने में लगे हैं। अब जल्द ही इसे धनबाद लाने की भी तैयारी है। लेकिन कैसे स्लीपर सेल काम कर रहा था और कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, इसकी पूरी सच्चाई अब सामने आएगी। इस पूछताछ से कई स्लीपर सेल्स में बेचैनी भी बढ़ गई है कि जो प्रिंस खान के लिए काम कर रहे थे। सूत्रों की माने तो सैफी की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद लुक छिप कर गैंग से वास्ता रखने वाले लोग परेशानी में हैं। बेचैनी उनमें बढ़ी हुई है। यह तो खुलासा हो चुका कि खुद के फायदे के लिए कई लोग प्रिंस खान के संपर्क में रहे। इसका खुलासा समय समय पर पुलिस की गोपनीय रिपोर्ट में भी हुई, जिनका डाटा पुलिस के पास पहले से मौजूद है। लेकिन अब जब इसके थिंक टैंक कहे जाने वाले, राइट हैंड कहे जाने वाले सैफी उर्फ मेजर से पूछताछ हो रही है, पूछताछ में खुलासे होंगे, फिर इसे रिमांड पर लेकर पुलिस जब आगे की इंट्रोगेशन करेगी तो जाहिर है कि धनबाद समेत पूरे झारखंड में जितने तार जुड़े हुए थे गैंग से, उनकी तमाम सच्चाई सबके सामने आएगी। अब सैफी स्लीपर सेल की कुंडली खोलेगा और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। रविवार को तो धनबाद, बंगाल और केंद्रीय एजेंसी ने कोलकाता में पूछताछ की है। अब उसे कोर्ट से लेकर आदेश पर धनबाद लाया जाएगा। सूत्रों की माने तो प्रिंस खान गैंग को धार देने वाले सैफी की इस पूरे गैंगस्टर के विदेश रहने पर भारत में बड़ी भूमिका रही है। धनबाद के 2 डीएसपी के नेतृत्व में टीम कोलकाता में कई दिनों से थी। एयरपोर्ट पर उसे अरेस्ट किया गया और धनबाद में सैफी पर 15 से अधिक मुकदमे दर्ज है, जबकि 25 से अधिक मामलों में अनुसंधान के दौरान उसका नाम सामने आया है। बताते हैं कि 2021 में प्रिंस खान के साथ ही सैफी भी दुबई भागा था। दुबई में वह प्रिंस खान गिरोह को मदद करता था। सूत्रों की माने तो दुबई में काम करने वाले भारतीय मजदूरों से वहां की करेंसी दिरहम लेता और फिर रंगदारी से प्राप्त रुपए को मजदूरों के यहाँ काम कर रहे परिजनों को भिजवा देता था। तो यह बड़ा खुलासा भी जो निकल कर आ रहा है वो है कि कैसे वहां दिरहम लेकर यहाँ पर उन्हें पैसे मुहैया कराता था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिन 62 बैंक खातों को चिन्हित किया था, जिसमें सैफी के कहने पर दुबई में दिरहम से लेकर इन खाता धारकों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया था। पुलिस ने सभी खाता धारकों से भी पूछताछ की थी। पुलिस को खाता धारकों ने बताया था कि उनके परिजन दुबई में काम करते हैं और सैफी के कहने पर ही दिरहम देकर देश में रुपए ट्रांसफर कराए थे। सैफी हवाला के जरिए भी रंगदारी का पैसा दुबई तक मंगवाता था। जानकार बताते हैं कि गिरोह में सैफी की हैसियत नंबर 3 की थी। वह धनबाद के अंग्रेजी स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद गिरफ्तारी में धनबाद पुलिस की बड़ी भूमिका रही। धनबाद पुलिस की यह सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। ऐसे तो इसके पहले भी मेजर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए, लेकिन अब असली मेजर बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आ गया है, जिससे पूरे गैंग पर एक लगाम लगाने में एक अहम कड़ी यह सैफी के रूप में होगा। अलग अलग कई मेजर धनबाद में काम कर रहे थे जो पुलिस को गुमराह करने के लिए, और कई को पुलिस ने पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन जब सूचना मिली कि सैफी नाम का व्यक्ति है और वह वापस से दुबई जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बंगाल के एयरपोर्ट से, कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। अगर हम प्रिंस खान की करें तो प्रिंस खान तक पहुंचने में भी सैफी एक अहम कड़ी के तौर पर कहें कि पुलिस के सामने अब है और जो प्रिंस खान से जुड़े भी तमाम सच्चाई को उगलेगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।